इस रंगीन, थोड़ी सी रिस्की और काफी स्पाइसी घर में यहां रहती है एक मसालेदार तिगड़ी, कॉलोनी की रानी यानी रेखा, सयानी रानी जया और हमारी रील्स की रानी यानी सुषमा। वह सुनने में आया है कि नेटफ्लिक्स की टीम ने इसी माँ बहन की फैमिली पर एक नई क्राइम कॉमेडी माँ बहन सेट की है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं। मुझे खलबली, गॉसिप हम सबको पसंद है कि नहीं? या समीना आप बताइए, गॉसिप खबरें तो पसंद है ना? हम आपको देखते हैं ऑनलाइन, आप तो खबरों पे खबरें देती रहती है और इसमें यही होने वाला है, खबरों पे खबरें मिलने वाली हैं, फुल ऑन गॉसिप। और इसी में है नया कांड, कुछ नया होने वाला है इन माँ बहनों के बीच। और आज हम मिलेंगे आदर्श कॉलोनी के पड़ोसियों से और इस कॉलोनी के अंदर के गॉसिप का ट्रेलर भी देखेंगे। पर तब तक मैं आप सबको यह बोल सकता हूं कि मां बहन इज गोइंग टू बी अ सुपर फन राइड। और रेणुका मुझसे यकीनन इस पर मानेगी, हाँ या ना? हाँ हाँ, ये सुपर फन राइड मेरा वादा है। पर तब तक आपको यह बोल सकता हूं कि मां बहन, ये जो मैंने कहा कि यहां पर है तीखी नजर, कुछ शातिर पड़ोसी, एक आदर्श पुरुष और एक खबरी। अगर आप स्माइल करती रहेंगी तो यह आदर्श पुरुष कैसे यहां पर खड़ा रहेगा? चाहे शर्मा जी के घर के अंदर की बात हो, सीमा आंटी के ऑफिस की, या रेखा जी का टॉप सीक्रेट, इन सब के घर की खबर को हेडलाइन बनाते हैं ये खलबली खबरी। उसकी तेज नजर से कुछ भी नहीं छुपता। तुम मिले उनसे? यस यस यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम खतरनाक खबरों का खबरी खलबली। कौन है ये मां बहन जिन्होंने इतना भौकाल मचा के रखा है? जरा हमें इंट्रोड्यूस करने के जानना चाहेंगे कौन है ये तीन बहनें? श्रवण, कैसे हो? नाम तो फेंको, थोड़ा नाम फेंके तो मजा आए। इस बिल्डिंग में यही होता है, किसकी खिड़की से किसके अंदर घर के अंदर क्या चल रहा है ये झांक झूक के सब देखना पड़ता है कि नहीं? किसे नहीं पसंद यार बगल वाले की खबर जानना। समीना, मुझे सच बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम बैठी हो और बगल वाले कुछ गॉसिप कर रहे हो और तुमने ना सुना? हाँ, सुना तो है ना? और कभी ऐसा हुआ है फिर उस पे मसाला लगा के आगे और प्रेजेंट किया? हुआ? ये तुम करती हो? हाय हाय, अब देखेंगे, रुको रुको रुको। आइए जानते हैं कौन है ये तीन औरतें, कौन है ये मां बहन खलबली के जरिए। Hi guys, welcome back to my live #society secrets #जीजू में जाऊं। अरे आप वही है ना जो मेरी लाइफ में मुझे हार्ट भेजते हैं? अरे थैंक यू सो मच। और आप सब लोग, हाँ प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, थैंक यू। को हंसी के तूफान में बदल देती है, धरना दुर्गा एके सुषमा, और शुड आई से सुशी? वी लाइक सुशी? यस। ओके, तो ये है छोटी बहन सुषमा, स्वागत है आपका। पर आप पर कॉलोनी वालों ने सीरियस आरोप लगाया है कि आप रियल लाइफ, आपकी जो रियल लाइफ है आपके रील से ज्यादा वायरल चल रही है। तो सच बताइए, आपके उस फोन में क्या क्या है, क्या क्या राज छुपे हैं कॉलोनी के बारे में? देखिए अंकल जी, देखिए अंकल जी, हम सिर्फ कंटेंट बनाते नहीं हैं, पर हम खुद एक कंटेंट हैं। और ये सोसाइटी के लोग सामने से करते हैं ब्लॉक, पर पीठ पीछे मुझे डीएम करते हैं। ये लो, एक और जेंजी ने मुझे अंकल बोल दिया है। तो बट मैं अपने मिलेनियल दिल को थाम के बैठ जाता हूं अभी और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज आप उस कुर्सी पे विराजमान हो जाइए। एंड वेलकम। एंड अब
पहले तो ये पेड़ा तो कमाल का दिख रहा है, नहीं? ये है बड़ी बहन जया जी। जया जी, स्वागत है। लोग कहते हैं कि आप शरीफ बनने का सिर्फ ढोंग करती है, तो बताइए ये सीधापन इस पेड़े जितना मीठा है या जलेबी जैसा टेढ़ा? देखिए, सोसाइटी का जो लॉजिक होता है ना, बिल्कुल व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह होता है। ना कोई सोर्स, ना कोई सच। आप मुंह मीठा कीजिए, पेड़ा खाइए, सोसाइटी के गॉसिप पे जरा कम ध्यान दीजिए, ठीक है? ओ, देखो जया जी, सच्चाई को कब तक ठुकराओगी? आप अगर उस टेबल पे बैठ जाएंगी ना, तो वहां से काफी कुछ हमें गॉसिप मिलने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहां पर जाएं, सुषमा के साथ बैठें और थोड़ी गुफ्तगू कर लें, ताकि हमें थोड़ा और खबरें मिलती रहें। थैंक यू। हाय सुसी। ओए, सुषमा और जया के दोनों का तो वहां पे आ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं। आई वुड वांट टू लिसन कि क्या क्या बातें हो रही है वहां पर दोस्तों। संभल के और तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रेजेंटिंग टू यू द आइकॉनिक डीवा, द क्वीन ऑफ ग्रेस। उसके पहले कौन है ये? खलबली बताएंगे। तो ये तो थी दो बहनें। Ma, presenting the iconic diva, the queen of grace and expression, the legendary Madhuri Dixit as Rekha. हाय, रेखा जी को देख के क्या बोले, क्या ही बोले। यहाँ पे तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। रेखा जी, रेखा जी पहले तो आपको प्रणाम। प्रणाम। और आप एक- सबको प्रणाम। एक और मासूम फिसल गया रेखा जी के बालों में, जाल में। क्या करे रेखा जी, हर बार यही होता है। हम क्या करें जनाब, हम तो सिर्फ गुलाब देते हैं, पता नहीं क्यों ये पगला जाते हैं। उहू उहू आहा मम्मी, आ आ आ आ तुम ना जहां भी जाते हो एक अखंड कांड कर कर आती हो, हाँ? और ये क्या, आज फिर से स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया? कॉलोनी में पहले ही काफी चर्चा हो रही है तुम्हारी। और आप हमारे फॉलोअर्स पे काहे फूल छिड़क रही हैं? हाँ, और ये कौन सा नया कोलैब है अब? तुमको अपने फॉलोअर्स की पड़ी है, हाँ? वो भी नकली फॉलोअर्स की। तुम चुप मम्मी, सोसाइटी में तुम्हारी वजह से ना हम दोनों का आना जाना बंद हो रखा है, समझी? अरे उफ, तुम दोनों जरा शांत होगी। हमको एक आइडिया आया है, अरे मम्मी, चलो गेम खेलते हैं। अरे रेखा जी ने क्यों पूछ, हमें गेम बहुत पसंद है। क्या खेले आप बताइए। सांप सीढ़ी खेलें? इनसे पूछ रहे थे, खेले? खेलें? आपने कह दिया हम कर देंगे, आपने कहा बट सांप सीढ़ी, हम आइडिया तो ग्रेट है पर थोड़े ट्विस्ट के साथ एक ऐड करते हैं, क्योंकि हम आदर्श कॉलोनी में हैं तो फुल आदर्श कॉलोनी स्टाइल में करते हैं। खेलें सांप और सवाल? जरूर। चलिए। चलिए तो प्लीज विराजमान हो जाइए उस टेबल पर, वहीं पर खेलते हैं। वहां पर है वो बोर्ड सांप और सवाल का, उस पर है 2 डाइस। आपको डाइस रोल करने हैं, जिसके जितने आंकड़े उतने घर आप आगे चलेंगे इस स्क्रीन के मैप पर। तैयार हैं? जी जी। क्या आप तैयार हैं? अब मैं सीधे सीधे रूल्स बता देता हूं। आपको डाइस रोल करना है, 12 में से कितने भी पॉइंट्स आए उतने घर आप आगे चले जाएंगे। यस, मुझे तो ये चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब भी तो आपको डेयर करना है, और जब भी आप सीढ़ी चढ़ोगी तो आपको मैं एक सवाल पूछूंगा। दोनों मेरी तरफ से ही आने वाले हैं। यस, तो दोनों ये कॉलोनी के बाहर रुके हैं, सब जानना चाहते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सिंपल सा है। ऑल क्लियर? क्लियर। शुरू करें? जी आपकी इजाजत है रेखा जी? बिल्कुल। इवन इफ वो कहती भी नहीं तो आंखें काफी कुछ बोल जाती है। जया जी किससे शुरू करें? रेखा जी, सुषमा जी, जया जी? किसी ओके, से भी? इसके लिए तो रेखा माँ बहन कमिंग सून, वेरी सून।
टुडुम का सिर्फ इंतजार है 4 जून को। ओके, तो जया जी शुरू करते हैं आपसे। जी। ओके, देखते हैं आप स्मार्ट है या सांप। लेट्स रोल द डाइस, गो फॉर इट। 2 और 1 यानी कि 3 अंक। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आते ही आप सीढ़ी चढ़ लिए हैं, तो आप तो यहां पर तोप चला रही हैं आते ही। तो ओके, सीधा सवाल है और आपकी सबसे प्यारी बहन के बारे में है। सुषमा के बारे में सबसे अच्छी बात बताइए। देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपने मुझसे। सुषमा की सबसे अच्छी बात ये है कि अब वो हमारे साथ नहीं रहती। मम्मी क्या बोल रही हो? ये सब मारेंगे ना तुमको। ये सब इधर मत करना है, पब्लिक देख रही है यार, मारना वरना यहाँ पर नहीं। पर सुषमा, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है? अब तुम डाइस रोल करो, अब पता चलेगा। फेंकते हैं। माँ, अच्छा वाला करना। ठीक है मम्मी, ये लो। ओए 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 ओए, फिर से एक बार और यहीं अरे क्या कर रही हो? वाह, मम्मी ये देख रही ये है है ही ना? बेकार, ये लड़की है ही जो है ना, बेकार। मम्मी हमेशा हम बताते हैं ना, कुछ तुम ना है ही इसे कहते हैं कलेश। ओह। कलेश कहते हैं। तुम देखो नहीं हमको, ठीक है? सुनो, ठीक से करो। हाँ हाँ हाँ, लो मम्मी। ये बात। हाँ, हे, 2 बार चूकी पर तीसरी बार आया तो क्या आया? 6 और 6 12। सुषमा हुई 9 2 11। सॉरी सुषमा, पर आपको तो पता है कि डेयर करना है, बराबर के नहीं। तो मेरा सवाल सीधा आपसे है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सोचो आप ब्यूटिशियन हो और आपकी कस्टमर है आपकी बहन जया। ओके, पर ये जया नहीं है, वो अलग किरदार है, कोई और है, आपकी कोई कस्टमर है। ऐसा सोच के तो आप जया के बारे में आपको सच में क्या लगता है वो बताना है। आओ जया। ब्यूटी पार्लर। आओ तुम्हारा थ्रेडिंग करे जया। हमको हाथ मत लगाना, बता रहे हैं। चुप रहो तुम। तुम चुप रहो। यहाँ पे मारपीट अलाउड नहीं है। जानती हैं वो बगल में रहती है ना जया, हाँ? ये 1 नंबर की वो क्या? वो है। वो मतलब? अरे कहती है अपने आप को मैं बहुत सीधी हूँ, बहुत सीधी हूँ। कोई सीधी नहीं है वो। रोटी 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 रोटी, अरे कोई रोटी नहीं बनाती वो। फिर क्या बनाती है? अरे बुद्धू बनाती है। और सुनिए, घर से भाग गई थी। सच्चे? हाँ, किसके साथ? चोरी करके। चोरी करके? बड़ी सियानी भाग। आइए आपका आईब्रो बनाए जया, आइए। हमको हाथ मत लगाना, बोले थे ना हमको हाथ मत लगाना। तुम हाथ मत लगाओ, निकलो यहाँ समझ आ से। रही है? अच्छा अच्छा, लगाओ, शांत निकलो शांत ओ, बहनों, शांत रहो, शांत। शांत, अरे ये ब्यूटी पार्लर वाली आंटी तो हमें बहुत पसंद आई, जोरदार ताली। ये होता ना डेयर, ऐसे तो पूरा दिल पे ले ले इसने एकदम। सुशी, थैंक यू। थैंक यू। अब है माँ की बारी। हाँ जी रेखा जी, चले चलिए। आप पास अब फेंकिए। मम्मी अच्छा तो फेंक दो एकदम। सांप से कटना मत। हाँ, ओके, 6 और 5 यानी कि 1 और 1 11। वो जय से भी आगे चली गई है मम्मी तो, या बहुत ही आगे। तो चलिए एक पर्सनल सा सवाल है, आपसे पूछना चाहेंगे। बताइए, लेडीज लोगों को काम करना चाहिए या नहीं? अरे बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, हाँ हाँ, कसम खिला लो किसी से भी यहाँ पे। हम बहुत करियर माइंडेड हैं, पता है। हम तो कभी सिंगिंग क्लास चलाए हमने, कभी टिफिन सर्विस, कभी साइबर कैफे, लेकिन अब हमको हमारा फेवरेट करियर मिल गया है। वो क्या है रेखा जी? हम वाइन शॉप चलाते हैं।
और नाम क्या है पता है? नाम है संस्कार वाइन शॉप। यहाँ पे दिल खुश कर दिया, सबका मूड बना दिया है। रेखा जी, क्या मैं कहूं, संस्कारी, मेरा मतलब है संस्कारी नाम है। तो चलिए, इसका तो इंतजार रहेगा हमको भी, हमारे सारे दोस्तों को भी। जया जी, मुड़ते हैं आपकी तरफ, अब आपकी बारी। ओके, 3 और 3, वो कहते हैं लकी होता है। नंबर 6। चलो देखते कहां पहुंचते हैं आप। सांप ने निगल लिया है, यानी कि डेयर है आपके लिए। तो ओके, आपके लिए है एक सिंपल सा डेयर। सुषमा आपकी फेवरेट है ना? प्यार तो हमें दिख रहा है जब से इस मंच पर आई है, टीजर में सब जगह हमने देखा आपका प्यार। तो सुषमा के आइकॉनिक रील अंदाज को रिक्रिएट कीजिएगा। वो कैसे बोलती हैं अपने रील्स में? जी अभी बताते हैं, बदला लेने का अच्छा मौका मिला है आपको। हेलो सुषमा के सुशीज, कैसे हैं आप लोग? आप लोग तो जानते ही हैं हम कितने घटिया तरीके का वीडियो बनाते हैं और कितने घटिया तरीके से बनाते हैं, और हमको लगता है उससे हमारा फॉलोवर बढ़ जाएगा। हाँ, खरीदना पड़ता है फॉलोवर कभी कभी, क्योंकि वैसे तो बढ़ता नहीं है। आजकल हमारा ना एक नया शौक शुरू हुआ है, हैशटैग जीजू में जाऊं, जीजू 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 जीजू। मैं तो नहीं कहूंगा रिक्रिएट किया कि नहीं। क्या लगता है सुषमा, कैसा लगा? एकदम घटिया। है तुम्हारी तरह, दिल को लगा। तुम्हारी तरह। ये पूरा का पूरा दिल को लगा है, सुषमा के दिल को लगा। बट कोशिश अच्छी थी, कहना पड़ेगा। ओके, ये माँ बहन, अब पता चला कि इस फिल्म का नाम माँ बहन क्यों पड़ा है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं ये सारी नोकझोंक जो जारी है। सुषमा जी, अब बैक अगेन, बदला लिया जाए। हाँ, 5 और 6, 11। आप तो भागे जा रही है, यानी कि सीढ़ी चढ़ गई आप। अब आपके लिए एक सवाल है। ओके, थोड़ा जो आप रील पे करती हैं वो नहीं करना है, आपको थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है? सवाल यह है कि सब कहते हैं कि जया सीधी है, बहुत ही सीधी है। क्या आपको लगता है कि जया सीधी है? देखिए, जया इतनी सीधी है ना कि इनके दिमाग का रास्ता जीपीएस पे भी नहीं मिलता है, समझी? सच बता दिए। ज्यादा बोलोगी ना मुंह तोड़ देंगे। चुप रहो, ये कभी चुप रहो। बस करो बहनों, बस करो, बस करो। रेखा जी, ये तो कभी रुकती नहीं है दोनों, ये क्या तोप की तरह चले एक दूसरे पे चढ़े जा रही है। कभी रुकेंगी भी नहीं। अब है आपकी बारी। मेरी? हाँ, रेखा जी, प्लीज रोल द डाइस। लाइए। 4 और 3 यानी के 7। देखते हैं रेखा जी कहां पहुंच रही है। मैं सांप कभी आपको निगल जाए ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा, कभी नहीं। पर ये तो उस डाइस ने कर दिया है। पर मेरे लिए ये मौका है आपसे एक डेयर करवाने के लिए। आपकी इजाजत हो तो और मेरा यकीन है यहाँ पे मौजूद सारे के सारे मुझसे यहाँ पे अग्री करेंगे और ये करवाना चाहेंगे कि हम आपसे स्टेज पर आपका आइकॉनिक डांस स्टेप रिक्रिएट करना चाहते हैं। क्या बोलती पब्लिक? अब सब कह ही रहे हैं तो, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ जी, हमारी एक शर्त है बोलिए। कि हमारी जैसे साड़ी पहन के और स्लीवलेस ब्लाउज पहन के, मैं देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं यहाँ हैं, तो उनके साथ मैं डांस करना चाहूंगी, तो मैं डांस करूंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर रेखा जी, आपने बोला तो हम ये कर देंगे। और अब यहाँ पे तो लोग कह भी रहे कि मंजूर मंजूर, बताइए क्या। तो ओके रेखा जी, सेंटर स्टेज। अब मेरे पास नाम है जिन लोगों ने तैयार होके आए हैं रेखा जी की अदाओं में, अवतार में। तो सबसे पहले उड़ती उड़ती खबर आई है कि
नमिता कहाँ है? नमिता आए नमिता, वो रील भाषा में कहते हैं ना, लुकिंग लाइक ए वाओ। आ जाओ प्रज्ञा, जहां कहीं हो। जी एलिस, श्रेया राव, हाय हेलो हाउ आर यू आशिका और रिदम। हेलो हाय हाउ आर यू अब उनके लिए बोल दिया, आपके लिए भी। ऑल ऑफ यू लुकिंग जस्ट लाइक ए वाओ। स्वागत है आपका। हाय हेलो रिदम, श्रेया, आशिका, नमिता, अरुणा, प्रज्ञा। ओके, मंच सज चुका है। सारे के सारे एकदम टॉप क्लास लग रहे हो, ब्रिलियंट। कैसी दिख रही हैं सारी? सारी हमारी महिलाएं जो मंच पर हैं। थोड़ा सा इधर, हाँ परफेक्ट। अब पूछे कंसोल से, है सब ठीक, इंटैक्ट, इन प्लेस, सब कुछ ओके? शुरू करें? बिल्कुल रेखा जी, आपके उस डांस स्टेप के लिए तो सारे के सारे वारी वारी जाए। यहां पर आप लड़कियां तैयार? ऑफ कोर्स। मोबाइल ओके, तो करें उनका आइकॉनिक गाना। कौन सा? कौन सा भाई? सुनाई नहीं दे रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। कौन सा? अरे हो जाए धक धक। उन्होंने और हेलो, हम जब फिल्म देखते हैं तो क्या कहते हैं, कोई भी चीज पसंद आती है स्टेज पर जब ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पब्लिक कह रही है, हमारे दोस्त कह रहे हैं। क्या करें? Once more. Once more. Once more. ओके 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 ओके, शांत शांत शांत। अरे आ रहे शांत। वंस मोर की फुहार तो यहाँ पे रुक नहीं रही है। मैं अब तुम्हारे साथ आके नाचूंगा मेरे दोस्त, मत करो। Oh my God! ओके ओके ओके, शांत मित्रों, शांत शांत शांत। वेल, कमाल का था। मुझे आगे वो लाइन गानी थी और बगल में आता, दिल से दिल मिल गया। सचिन नाम है, मौका है तो चौका तो मारूंगा ना यार। माँ यहाँ है, बहनें वहां पे बैठी हैं, आ जाइए, थोड़ा फोटो शोटो कर लेते हैं। आ जाइए आ जाइए। थैंक यू सो सुषमा और जय के बिना ये पूरा ये सेट Yeah, कंप्लीट नहीं बिल्कुल। लेता। आ जाइए। Hello. Hello. Yeah, for all the girls, thank you, Thank thank you. you, thank you. Thank you. You're looking beautiful, all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, girls. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. थैंक यू
ओके 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 एक मिनट ये कहानी सिर्फ घातक सुंदरियों की नहीं है सब अरे डांस होगा पर सुनो होलो ये कहानी सिर्फ घातक सुंदरियों की नहीं है भाई हम ट्रेलर लॉन्च पे आए इस फिल्म के एक भोले भाले आदर्श पुरुष भी हैं वो पुरुष जो जवानी के चंगुल में फंसता गया और जवानी उसे डसती गई लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया प्लीज वेलकम हमारे जबरदस्त एंटरटेनर देश के फेवरेट और एनर्जी से हर महफिल को लूट लेने वाले वन एंड ओनली रवि किशन एके गुप्ता जी अचानक हम कमर को सांप बनाए थे ना इन्हीं के चक्कर में सुन लीजिए अब ये धक धक नहीं चाहिए इनका धक धक नहीं चाहिए पूरा देश तो पगलाया था हमारा मोहल्ला भी बर्बाद हो गया इनके धक धक के चक्कर में और एक बात बता दें इनके मासूमियत पे मत जाए अभी आप लगते हैं ही वनमो कर रहे थे वंस मोर नहीं इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ मैं बता रहा हूं इनका काटा हुआ है ना पानी नहीं मांगता है बहुत बुरा काटती हैं नीला टाइप का जहर थूकती हैं अंदर से बहुत खतरा और ये इनकी बेटियां अरे बाप रे बाप इनके चक्कर में पूरा मोहल्ला ना फंसा और बर्बाद हो गया पूरी तरह बहुत दर्दीली कहानी बताऊंगा मैं आपको ढूंढ रहा था वाइन शॉप पर गया था वाइन शॉप बंद यहां मिली हो मुझे आपसे कुछ बात करना है चलेंगी मेरे साथ कुछ बात करना है मम्मी का फिर से नया कांड शुरू हो गया हाँ? एक खत्म हुआ नहीं दूसरा शुरू ऐसे ही चलता ना तो तुम दोनों का वीडियो वायरल हो जाएगा तुम चुप रहोगी चलिए गुप्ता जी चलिए गुप्ता जी चलिए गुप्ता जी चलिए चलिए अरे सब कहाँ जा रहे हो कहाँ 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 ये माँ बहने कहां कहाँ से जाना था चलिए हाँ आइए ये भी साथ चलेंगी तीनों हमको उनसे बात करना था आप लोग उनके साथ तो चलेंगी पूरा का पूरा पैकेज है माँ बहन का वेल रेखा समीना की आंखों में तो ऐसे मुझे ऐसे मस्त से डाइम जाए बातें हो जाए क्रिएटर्स के साथ एक्सटेंडेड आदर्श कॉलोनी फैम को मंच पर बुलाया जाए आई एम श्योर आपके जहन में भी काफी सवाल होंगे जो आप पूछना चाहेंगे पर सबसे पहले मैं बुलाना ओरिजिनल फिल्म्स नेटफ्लिक्स इंडिया ऑन स्टेज We are greeting here with we're loving the music, already growing to it. Congratulations and thank you so much. थैंक यू ट्रेलर कैसे लगा सुनाई नहीं दे रहा है इस कॉलोनी में कम सुनाई देता है अमेजिंग मैं कॉलोनी की तरह बोलूंगा बहुत अच्छा लगा well that was indeed an amazing trailer Ruchika we already hooked as you see you know what a cast what a story but where did it all begin for you and what was that one thing in this story that made you want to bring this quirky film to Netflix that you know what made this the right film for Netflix right now Firstly, welcome everybody. I hope you've enjoyed what we've done so far. You know, at Netflix, we believe in order to break ground, you have to back innovative stories. And Ma Behan, as you've seen, proof of concept, is one such. It'll enter your life like a wild entertainer. And it'll surprise you with the emotional depth that comes with it. Suresh Triveni, and I must call out, the man, the legend, who can find humor in pain, and he can find compassion in chaos. That's a rarity. He's created a world where characters are unapologetic. They don't want you to come, feel for them, cry for them, victimize them, never. They invite you to live with them.
They invite you to come into this world and judge it for whatever you make it out to be. At the end, आप entertain ज़रूर होगे, but you leave feeling something. And that I think is the reason why it resonates so deeply with us at Netflix. Well, इस समंदर में गोते खाने के लिए हम तैयार हैं और इस एंटरटेनमेंट की दरिया में डूबने के लिए तैयार हैं. Thank you for giving us माँ बहन. I'm going to request you please stay with us. Well, that's superb. हम सब ने ट्रेलर देखा, सब काफी excited है, and to see Madhuri Dixit and Tripti together, dream come true. And Dharna and Ravi ji and Arunoday and Gitanjali ji, and we worked very hard to bring this excellent ensemble together. शायद सब आदर्श नहीं है, लेकिन सारे के सारे equally important है हमारे आदर्श कॉलोनी में. या वो वाली बात तो हमने पहले ही जैसे ही उनकी एंट्री हुई वो हमने पहचान लिया. Now with that, let's move on and call the producer of माँ बहन, the founder and CEO of Abundancia Entertainment. Please welcome Vikram Malhotra. Marben's trailer, the music, all of it. What Abundancia is known for championing women-led narratives. How do you consistently keep backing such stories, and how is Marben different from your earlier films? Good evening. Thank you very much for joining us here this evening for the trailer launch. I know stepping out of your homes and offices in this city, braving the traffic is not easy. So, thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए सब आज यहाँ. Sachin, we've been very fortunate that some amazing storytellers have trusted Abundancia and brought their terrific stories, especially the ones with women in the lead, to us. जब कोई भी अच्छी कहानी हमारे पास आती है तो हम उसको इस तरीके से नहीं जज करते कि ये मेल लेड है या फीमेल लेड है, या जो एक इंडस्ट्री ने वर्ड्स बना दिए हैं फीमेल सेंट्रिक या फीमेल ओरिएंटेड. हमारे लिए सबसे पहले एक अच्छी कहानी को कहने वाला और उसका विजन क्या है वो ज़रूरी होता है. वो कहानी ऑडियंस के साथ कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है वो ज़रूरी होता है. और when we set out with the objective of telling such stories, we realized that there's a huge gap where stories with women in the lead, not just in front of the camera but also behind the camera, powerful creators. The writer of this film, Pooja, we've had the good fortune of having 6 to 7 directors who've been women and have delivered fantastic films for us. We believe that आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं कि पहले जाकर हम इन कहानियों को ढूंढते थे, अब ये कहानियां हमें ढूंढ लेती हैं. And we are grateful for that. As far as माँ बहन is concerned, अगर हमने कुछ यूनिक, कुछ सक्सेसफुल विमेन इन द लीड कहानियाँ कही हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि माँ बहन will take the cake, the bakery and all of Adarsh Colony with it. It is the most refreshing take on comedy, on a crime comedy, on a slice of life film that you would have seen. और 4 जून से लेकर आगे तक ये फिल्म याद रखी जाएगी इस चीज़ के लिए. So we are thrilled and honored that we are partnering with Netflix and again joining hands with Suresh Triveni to tell this wonderful story. पर हम तो केक लेके बैठे हैं और साथ में वाइन शॉप में तो जाने ही वाले हैं. 4 जून का हमको बेसब्री से इंतजार है. आपको all the best and thank you so much for giving us always the abundance of entertainment. Thank you so much. And with that, बोलिए 2 नाम जो मंच पर है ना, इतने मल्होत्रा साहब, आपका स्वागत. It's such heavyweight name, you know. In the movie entertainment industry, there's a powerful names. Been listening to it. And the next film Kapoor and Malhotra ही करा सकते हैं. Yes. Well, and with that, for a good concept to turn into a great film, we need a visionary director. Let's have director Saab on stage, who's also a producer. Please welcome Suresh Triveni. Welcome, Suresh. Thank you. Thank you for giving us Ma Ben and with your directorial vision. Thank you so much. And you know, we've spoken to Ruchika and Vikram about the genre and bringing together a world with this chaotic, quirky, and layered with such a powerful cast, and must have been quite the balancing act. What's the toughest part of getting the tone of the film just right? So it's like क्या बोलूँ, आप जब इतने बेहतरीन
एक्टर्स होते हैं, इट्स लाइक गोइंग इनटू अ किचन एंड सीइंग सो मेनी ऑप्शंस, यू कैन गेट कैरिड अवे। और वही आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, वो नमक ही आपको करेक्ट बताएंगे, ये गट है, ये करेक्ट। सो आई थिंक जब बहुत इट्स लाइक माधुरी दीक्षित इज इन माई फिल्म, आई कांट बिलीव इट येट, ओके। तृप्ति ढिमरी, धारणा दुर्गा, रवि किशन जी, गीतांजलि कुलकर्णी, आई मीन द Gitanjali Kulkarni. You have Arunoday and Shardul and many such actors. So you can get lost. But the best part is that is when you need to use them to the most optimum usage. तभी मजा आता है। तो actually इसका cast मतलब it's been an honor to have them in my film. Yeah, this is what I can say. Well, you've completely balanced it out with a complete imbalanced madhouse that you had, you know, as a platter for you. But I must say, each one of them have their own identity through the trailer we've seen, and we want more and more and more, and can't wait for the 4th of I June. just wanted to add something कि हमने 1 साल पहले इसकी शूटिंग शुरू करी थी, बहुत चैलेंजेस थी, बारिश ये वो, बट एक बेहतरीन का मतलब क्या बोलूँ, एक फिल्म करने के लिए एक बहुत बेहतरीन टीम की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें विक्रम और हमने तो काम किया ही है मल्टीपल टाइम्स एंड करते रहेंगे। रुचिका के साथ वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ एंड इट्स बीन ग्रेट, एंड माय इनक्रेडिबल टीम, जो मेरी राइटर है पूजा तोलानी, उसका 5 वर्षीय योजना है 5 साल फिर जाके फिल्म बनी है। माय डीओपी, माय आर्ट डायरेक्शन टीम, माय प्रोडक्शन, इट्स बीन इनक्रेडिबल एंड आई एम इंडेटेड टू देम। मतलब बहुत ही मज़ा आया मुझे। और मेरी मार्केटिंग टीम, जो इंटरनल जो टीम है, जो अबंडन शाह की जो टीम है, जो लीगल की टीम, ये सब इन्होंने जान डाला इस फिल्म के अंदर। हम तो यहाँ पे के खड़े हो जाते हैं सूट में बस। No, but as you rightly said, let's give a big cheer to each and every individual, as I said sometime back, creating and getting us Ma Band. So thank you and congratulations to you. And now, वक्त तो चला है कास्ट को फिर से बुला लिया जाए। रेखा जी को कौन नहीं मिस कर रहे हैं, गुप्ता जी को कौन नहीं मिस कर रहे हैं, सुषमा और जया भी तो मिस कर रहे हैं। तो फिर से बुला लेते हैं मंच पर। प्लीज वेलकम माधुरी दीक्षित, रवि किशन, तृप्ति ढिमरी। मैं कहूँ 2 मिनट और भी लोग आने हैं हमारे साथ। कॉलोनी में और भी लोग हैं, पर वो कॉलोनी ही क्या जिसमें छोटी मोटी अनबन, रोज के गपशप और अतरंगी लोग ना हो, मसाला कहाँ से आएगा? सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर सुपर टैलेंटेड पड़ोसीज फ्रॉम द कॉलोनी who complete this film Ma Behan. Let's welcome on stage our cast back on stage. If you could have गीतांजलि कुलकर्णी, अब्दुल भारद्वाज एके मानस जो है जया के वो, and बैठे उससे पहले तीनों से सवाल है। Before you sit down, I have a question to all 3 of you. Welcome and congratulations and thank you for giving us the entertainer Ma Behan. मेरा आपसे सवाल है कि आदर्श कॉलोनी में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या है? प्यार, पड़ोसी या फिर WhatsApp gossip groups? WhatsApp gossip groups, yes. थोड़ा सा उसमें विस्तार में बताइए हमें, उसमें क्या क्या चलता है? No. You, गीतांजलि मैम? माइक ढूंढ रहे हैं। हाँ। मिल गया। अब मुझे लगता है पड़ोसी ज्यादा डेंजरस है। वहाँ से रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है ना? हम खिड़की में झांक के देखते हैं क्या हो रहा है, किधर क्या क्या हो रहा है। रेखा जी, सबकी नजरें आपके घर पर। हाँ, नहीं पड़ेंगी वहाँ पे नजरें। और आप? व्हाट्सएप ही होगा सबसे ज्यादा खतरनाक, तो जो नहीं भी हो रहा होता है वो भी हो जाता है। वो बात है, बात है तब ना? पतंगड़ वहीं पे बनता है। हाँ, तो कहानी बनती है पहले व्हाट्सएप पे, फिर एग्जीक्यूशन होता है। थैंक यू, थैंक यू, विश यू द बेस्ट, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब प्लीज बैठ जाएं हमारे मीडिया के दोस्तों के पास। अब जो है हम
सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, पर मैं नहीं सवाल पूछूंगा. द फ्लोर इज ओपन फॉर मीडिया Q&A. आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड. वन ऑफ आवर वॉलंटियर्स आपकी तरफ आएंगे, आपको माइक देंगे. प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ. आपका नाम बताइए, कौन से पब्लिकेशन से आप बिलोंग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, प्लीज रेज योर हैंड. Abna Sharma, accredited journalist of Maharashtra government, writing for Nav Bharat. मेरा सवाल विक्रम जी से है और माधुरी जी से है. विक्रम जी, अभी अभी आपने वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज के बारे में बात की, लेकिन आपने इस सब्जेक्ट को बहुत आगे आप लेके गए हैं. चाहे वो नुसरत भरूचा हो, विद्या बालन हो, और माधुरी दीक्षित, और जो अन्य जो ये जो अभी हम सीरियल हम ये जो देख रहे हैं, आप हो ये कहाँ? फिल्म आप हो कहाँ? जी मैं यहाँ हूँ. हाँ. तो आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, हाँ, तो आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसने हमेशा इस तरह की स्टोरीज को आगे किया और काफ़ी कामयाब भी रही. तो आप जो इस तरह की जो कहानियाँ ला रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यूजुअली ये मेल डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पर ज़्यादातर उसी तरह की पुरुष प्रधान फिल्में और सब्जेक्ट बनते हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट को अन्य आपके जो प्रीवियस जो भी आपने वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लिए उसकी तुलना करें तो ये कितना बोल्ड और कितना ज़्यादा बेहतर साबित होगा? धन्यवाद मैडम, आपने सराहना की हमारे काम की. ये हमेशा जानकर अच्छा लगता है कि प्रोत्साहन मिलता है मेरी टीम और मुझे. जहाँ तक बात है कहानियों की, जिस प्रकार की कहानियाँ हम चुनते हैं, कहना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट, मेरी टीम, मैं, हम कहानियों को पुरुष प्रधान और महिला प्रधान की मापदंड से नहीं देखते. हम कहानी को कहानी की तरह देखते हैं. लेकिन हाँ, पिछले 12.5 सालों में अबंडेंशिया को ये कहानियाँ कहते कहते एक किस्म की काबिलियत हासिल हो गई है, जहाँ हम वैसी कहानियाँ कह पा रहे हैं जिनके प्रमुख किरदार महिलाएं हैं, और जो कहानियाँ इन प्रमुख किरदारों के आसपास रोटेट करती हैं. अब मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अबंडेंशिया ने वो काबिलियत डेवलप कर ली है कि हम इन कहानियों को, इन स्टोरी टेलर्स को चुन सकते हैं, उनके क्राफ्ट को एनेबल कर सकते हैं. लेकिन हमारा काम रहता है उस स्टोरी टेलर के विज़न को आगे लाना. माँ बहन में एक इतना अनोखा, इतना अद्भुत विज़न लेकर सुरेश त्रिवेणी हमारे पास आए थे कि ये फिल्म कई मायनों में रीडिफाइन करेगी जिसको ये इंडस्ट्री, ये सोसाइटी फीमेल फर्स्ट फिल्म्स बोलती है. इसलिए नहीं क्योंकि इसकी लीड विमेन हैं, बट इसलिए क्योंकि ये कहानी अपने किस्म में एक छाप छोड़ के जाएगी, अपनी बोल्डनेस से, अपने नैरेटिव से, अपनी कॉमेडी से, अपने इमोशन से. तो यही हमारा प्रयास रहता है हर कहानी के साथ कि उसको उसकी सही मंजिल तक ले जाएं. जो सपना एक क्रिएटर ने देखा है उसको हम किस तरीके से एनेबल कर सकें. जी, थैंक यू. माधुरी जी, मेरा आपसे ये सवाल है. संजय लीला भंसाली जी ने आपके लिए कहा था कि जब उन्होंने आपको चंद्रमुखी के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा सिर्फ आपकी खूबसूरती या आपके डांस के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं इमेजिन करता हूँ कि एक उत्तर भारतीय लड़की की छवि, उसमें वो बिल्कुल फिट बैठती हैं. उनका नुक्ता लगाना, सारा कुछ बहुत खूबसूरत है. इसलिए आज आप सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश की रानी हैं, और उत्तर भारतीय भी आपको अपनी तरह मानते हैं. मैंने खुद आपके साथ काम किया है और मैंने घबराहट में आपको फूल को फूल कह दिया था, तो आपने मेरी गलती सुधारी थी, मुझे याद है. तो इतना सब कुछ आपने कैसे किया कि उत्तर भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना महाराष्ट्र? मुझे लगता है ये लोगों की जैसे कहते हैं आई ऑफ द बिहोल्डर, तो ये उन्हीं का प्यार है मेरी तरफ. मेहनत बहुत की है मैंने अपने ज़िंदगी में. जैसे आपने कहा नुक्ता आप जब लगाते हैं तो उस पर भी मेहनत की थी बहुत मैंने, ताकि लैंग्वेज पे एक कमांड आए.
लेकिन इस फिल्म के बारे में अगर मैं कहूँ माँ बहन, मैंने हमेशा यही टाइप की फिल्में मैंने की है जहाँ जो औरत है उसको एक पावरफुल रोल हो। और मैं बहुत मतलब थैंकफुल हूँ कि सुरेश जी एंड विक्रम दे थॉट ऑफ मी इस रोल में, जो बहुत ही अलग है मेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए ये रोल सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। एक बहुत ही पावरफुल रोल एक और करने मिला, वेयर नॉट जस्ट वन बट ऑल द women आर अमेजिंगली पावरफुल इन द मूवी। सभी जितनी औरतें हैं फिल्म में, दे आर वेरी पावरफुल। और एक डिसफंक्शनल फैमिली है, ऐसा कोई परफेक्शन नहीं है किसी का। जो मेरा भी कैरेक्टर है वो डिसफंक्शनल है, परफेक्ट नहीं है। एक सोसाइटी में रहती है जहाँ सिंगल मदर्स को एक अलग तरीके से देखा जाता है। शी इज़ फेसिंग दैट ट्रबल, शी इज़ फेसिंग, लोग जजमेंटल होते हैं उनके बारे में, और वो खुद ही भी बहुत ही मॉडर्न है, पुराने ख्यालात की नहीं है, नया सोचती है हमेशा। और लेकिन एक सोसाइटी में रह के एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसका। और फैमिली मतलब अपने बेटियों के साथ भी एक डिसफंक्शनल टाइप का रिलेशनशिप है, लेकिन अपने बेटियों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सो दैट इज़ द कैरेक्टर विच आई एम वेरी थैंकफुल आई एम प्लेइंग दैट। थैंक यू माधुरी जी। हेलो माधुरी जी, शायद आपको याद होगा धक धक मेरे साथ आपने डांस किया था, याद है? और मेरा क्वेश्चन रवि किशन जी से है। रवि किशन भी शायद जानते होंगे मुझे। मैं आपको जानता हूँ। तो आपका एक डायलॉग है जो बहुत फेमस हुआ था, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, राइट? अभी यहाँ घमंड करने का रियल टाइम आ गया है क्योंकि माधुरी जी आपके साथ है। तो आप क्या मतलब, माधुरी जी है और इतना अच्छा शो आपके साथ है जिसमें आप दोनों जो रियल में कॉमेडी है वो दिखाने को मिल रहा है, माधुरी जी को भी और आपको भी। क्या एक्सपीरियंस रहा है इसका? आपका सवाल बहुत सुंदर था। थैंक यू। कहना आप ये चाहती थी कि मेरी जिंदगी में अब घमंड है कि नहीं माधुरी मैम के साथ काम करके, राइट? ओके। मैं नहीं, पूरी दुनिया माधुरी मैम की फ़ैन है। हम लोगों के लिए ये एक सौभाग्य था, फॉर मी ऑल्सो, दैट टू शेयर स्क्रीन विथ हर। बहुत आनंद आया, और मैं बहुत सुंदर, मैं धन्यवाद दूंगा सुरेश त्रिवेणी जी को एंड विक्रम जी को, नेटफ्लिक्स को ख़ास करके, कि उन्होंने ये कास्ट को, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा है कि ये सारे लोग माँ बहन में क्या करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ये फिल्म है कि ये कास्ट, ऐसी कास्ट कभी किसी ने देखी नहीं, ये फिल्म क्या है। क्यूरियोसिटी जो आप लोगों से भी बज़ मिल गया अभी ट्रेलर के दौरान। माधुरी मैम के साथ बहुत कुछ सीखने मिला। एक तो वक्त की पाबंदी, तो बड़ा भाग भाग के पहले पहुंचना पड़ता था। जितने भी मैंने पहले पहुंचने की कोशिश की, माधुरी मैम उससे पहले पहुंची रहती थी। तूफानी बारिश में ये बड़ी डिफ़िकल्ट शूटिंग रही है, ज़रा भी आसान शूटिंग नहीं रही। मौसम ने एकदम धोखा दे दिया था, पिछले साल की बात है। खैर, इनके साथ काम करके घमंड क्या, बस इनको तो आप निहार ही सकते हैं। जितनी और इतनी सुंदरता से इन्होंने कानपुरिया भोजपुरी, गोरखपुरिया भोजपुरी या बनारसी भोजपुरी, जो भोजपुरी का शब्द है, जो रस है, इतना सुंदर बोला है, इतनी मेहनत की, लगेगा नहीं कि ये महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र में पली बड़ी हैं। आपको लगेगा कि ये भोजपुरी लड़की है, भोजपुरी परिवेश में वहीं की कहानी है। तो माधुरी मैम, मेरा घमंड तो आपने चूर चूर कर दिया, एकदम चकना चूर करके उसका कचुम्बर बना दिया। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। थैंक यू। थैंक यू। Hi guys, Naveen this side from Varinder Chawla team here. I have two questions, one for Shardul and Anuruddha. पहले की फिल्मों में एक्टर होते थे और एक्ट्रेसेस ड्रेस्ड हैं, ये कितना रिफ्रेशिंग है आप दोनों के लिए? पहले तो मैं अरुणोदय का धन्यवाद कहना चाहूँगा मुझे माइक देने के लिए। अब वहीं तक थोड़े ना सीमित हैं, कैरेक्टर लिखे गए हैं, देखिए फिल्म, उससे आगे की बात है।
लव इंटरेस्ट होना ही चाहिए, क्यों इसमें गलत क्या है? बिल्कुल होना ही चाहिए इसमें, और हर तरफ से होना चाहिए। और कैरेक्टर हैं वो लव इंटरेस्ट होना तो मान लीजिए एक हिस्सा हो सकता है। पूजा की जो गहरी और बढ़िया लिखाई है उसमें और भी चीज़ें हैं, जब आप फिल्म देखेंगे तो आप शायद जान पाएंगे। जी बहुत अच्छा बोला। मेरी तो बोलती बंद हो गई। मेरा जो भी आंसर था मैं भूल गया हूँ। थैंक्स फॉर दैट। मुझे सवाल ज़्यादा कुछ समझ में इसलिए क्योंकि अगर स्क्रिप्ट के किरदार जो हैं वो इतने ऑनेस्टली और इतने गहराई से लिखे गए हैं, देन इट्स नॉट सच अ सिंपल थिंग। आई मीन हु इज़ द लव इंटरेस्ट, कहानी में बहुत कुछ है एंड इट्स मच डीपर देन जस्ट दैट। सो आई थिंक यू हैव टू सी इट। Thank you. Dharna, I have a question for you. Hi Dharna, this side. पहले मतलब ऑफ स्क्रीन रील स्टार से नाउ यू आर प्लेइंग ऑन स्क्रीन रील स्टार, आपके एक सर्टेन फॉलोअर्स थे जो आपको फॉलो करते थे, अब एक बड़े पैमाने पे आपको सारे देश में देखा जाएगा। डू यू फील लाइक अ प्रेशर फॉर इट कि हाँ अब मैं एक रील स्टार भी बनी हूँ, वो भी ऑन स्क्रीन बनी हूँ, एंड आई हैव टू डू फॉर ऑल द लार्जर ऑडियंस? ऑनेस्टली मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हर सिचुएशन में हर जगह प्रेशर ही फील करती है। तो चाहे रील्स हो या कहीं भी मुझे हमेशा एक टेंशन प्रेशर हमेशा रहता है। शायद मैं ओवरथिंक करती हूँ इसलिए, बट मुझे लगता है वो एक गुड प्रेशर है, होना भी चाहिए कि आप हमेशा अपने परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सोचो कि सही कर रही हूँ कि नहीं, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरा वही सेम ही है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उधर कम टेंशन ले रही थी, इट्स द सेम। यस। Hello everyone, this is Akash Bhatnagar in the almost like in the center. Yeah, this is Akash Bhatnagar from HT City. So I have two questions. My first question goes to Vikram sir and Ruchika. So comedy is not a genre that we see much explored when it comes to original films on OTT. So when you come with this film, I know it's a dark comedy, there's suspense, there's mystery, a lot of things, but comedy is also a part of it. So where do you think it fits in the current landscape of what the streaming platforms in India are doing? So for both of you. Great. Firstly, thank you for your question. You know, I think at Netflix, we'll never look at this is what works, therefore this is what we're going to make. Everything begins with the conviction of the storyteller. And I still remember over 1.5 years ago or more, when Suresh Triveni narrated this film to us, and I must tell you, अब मैंने शार्दुल को ऑलमोस्ट नहीं पहचाना, क्योंकि जो एक्सेंट में शार्दुल ने बात की है, मैंने हूबहू वही एक्सेंट सुरेश से सुना है. He has narrated the film. I think me, Amit from my team, we are so grateful that we witnessed Pooja and Suresh in a narration. And from standing up, playing songs, going, performing, हमें लगा आदर्श कॉलोनी हमारे उसी ऑफिस स्पेस में आ गई थी. And what really stuck to us was the ease with which they were breaking certain patriarchal concepts. And it was never, अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा, you'll still enjoy the film. But there are so many subliminal messages that lay there. Like someone beautifully said, yes, they are eye candy. Yes, they are love interest. This mother-daughter threesome is not ideal. It's imperfect, much like you and me. ये हमारी दुनिया से है, हम इनके जैसे हैं in many different ways. And वो एक judgment का जो lens है, उन्होंने actually side पे रखा है. आपको बड़ा मजा आएगा. And when we saw it, I don't think there is another film or a show, anything on the streaming or theatrical landscape that is like माँ बहन. ये खुद में एक genre है. इसे ना ही आप डार्क कॉमेडी कह सकते हैं, ना ही एंटरटेनिंग, ना ही एक सोशल मैसेज. इसमें एक क्रिएटर का कन्विक्शन है कुछ ऐसे करने का that no one has ever done before. So I think our commitment really is to that. मैं आपको इस इवेंट का टाइम लिमिटेड है. आपके सामने स्टेज पर माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा, रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी, शार्दुल और अरुणोदय बैठे हैं. मेरे से तो मत ही पूछो सवाल. टेक दिस अपॉर्चुनिटी. इनके पास बहुत अच्छे आंसर्स होंगे आपके क्वेश्चंस के. बाकी टू योर क्वेश्चन +1 टू व्हाट रुचिका जैसे. ओके, सवाल आगे बढ़ने के पहले रुचिका जी ने कहा, मुझे पता है आदर्श कॉलोनी में जाके मुझे पीटा जा सकता है इस सवाल के लिए, पर आपने कहा कि सुरेश जी ने पूरा इनैक्ट करके दिखाया. तो एक लाइन सुरेश जी की यहाँ पर सबको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं वो लाइन कैसे बोली जाती है? अच्छा, मेरी आवाज में इन्होंने
मेरी आवाज में मैं रीडिंग में नहीं जा पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत उनका कॉपी कर लेते हैं और बोलते रेखा जी। शार्दुल का कैरेक्टर एक सांप के ऊपर बेस्ड है जो हमेशा ऐसे बैठता है, और उसका फेवरेट लाइन क्या था? हमसे कुछ छुपा नहीं पाओगी जया। तो यही सब है, ओवर एक्टिंग करके कैसे तो पिक्चर बेचनी पड़ती है ना, तो But thank you for being a sport. Thank you so much. My Thank next question is to Tripti and Dharna both. So this is from one admirer of Madhuri Dixit to another one. So like Madhuri ma'am has so many iconic songs in her filmography. So what is your favorite Madhuri Dixit song, and did you get a chance to maybe learn maybe the hook step from her or maybe perform it with her? देखिए, एक सॉन्ग का नाम लेना मुझे पाप चढ़ेगा। आई थिंक मैम के जितने भी सॉन्ग्स हैं सभी उतने ब्यूटिफुली किए हैं मैम ने। मतलब मैं तो आई कुडंट बिलीव दैट आई वाज एक्चुअली शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद माधुरी मैम। हम लोग ने स्टेप्स तो नहीं सीखे, लेकिन हम लोग ना बहुत जब भी बीच में हम शूट करते थे, और एक टाइम होता है ना जब आप कैमरा सेटअप चल रहा है, तो हम तीनों एक कमरे में बैठ के अंताक्षरी खेलते थे और बहुत मज़ा आता था, क्योंकि अच्छा लाइन्स याद करने बोला था। और मतलब माधुरी मैम के बारे में मैं क्या कहूँ, मैम मैंने पहले भी बोला है कि बहुत अच्छी इंसान है। शी इज़ जस्ट बिन सो इंस्पायरिंग। इतनी अच्छी इंसान है कि मतलब मुझे कभी लगा नहीं मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ। इट लाइक शी ट्रीटेड अस लाइक हर डॉटर्स, हर फ्रेंड्स। कभी भी ऐसा होता था कि हम किसी सीन में अटक जाते थे, या कभी इन लाइफ कभी हम इवेंट्स में अटक जाते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि कैसे सिचुएशन को टैकल करना है। शी जम्प्स इन एंड सो फ्लॉलेसली दैट यू नो यू जस्ट इन ऑ ऑफ हर, एंड इट्स सो स्पेशल टू वर्क विद हर। Hello. Hi here. Hi. Right hand side here. Hi. This is Amar from Punjab Kesari. My first question is for the director, Suresh sir. You said a while ago that it was a dream come true for you to be directing an actor like Madhuri Dixit. About the casting process, did all your first names in mind get locked? And my second question is for Tripti. Hi Tripti. Great trailer guys, and the cast is so amazing. I wanted to ask you, how do you place Ma Behan in your filmography, given that you three are leading from the front and it's so powerful, but it's a comedy, but you guys are killing it. So how do you place this in your filmography? I think it's one of the most special projects that I've done, and I'm so grateful that Suresh sir thought that, you know, I would be fit for the role. I remember I was shooting for something in Bhopal, and Suresh sir and Pooja, our writer, who's right here smiling at me, both of them came there and they narrated the story to me, and I just remember like sitting like this for 3 hours. I couldn't move, I couldn't breathe. I was just like, this is the best narration of my life. And it was an immediate yes, because how can you say no to such a wonderful film? And this film, as Ruchika put it correctly, is you can't put it in one genre. It's everything. And when you watch the film, you'll realize it. बाकी तो यार बहुत मज़ा आया काम करने में। ये एक ऐसी फिल्म है जब यू नो सेट पे जाने से पहले हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, और जब शूट ख़त्म हो रहा था तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द प्रमोशंस नाउ, बिकॉज वी फाइनली गेट टू मीट अगेन एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट दिस टीम। दे मेड अस फील लाइक होम एवरी सिंगल डे। एंड ऐसा होता है ना एनवायरनमेंट जब सेट पे, वेयर एवरीबडी इज़ रिलैक्सड, एवरीबडी वांट्स टू मेक द सीन वर्क, everything is for the film, तो वो अलग ही एनर्जी होती है। We were all like in characters always, and there were many days where magic happened on set. And that reflects while we saw the trailer. All the best. Thank you. Suresh. नहीं रिगार्डिंग कास्टिंग ना, ये फिल्म मैंने पहली बार जब इसकी कहानी आई थी आफ्टर तुम्हारी सुलू, फिर मैं अटक गया था। फिर आई फाउंड अ लवली माय राइटर पार्टनर पूजा तुरानी, शी टुक ओवर द स्क्रिप्ट एंड शी इज रिटन द स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। और उसके बाद कास्टिंग हमें लगा, और वहाँ खड़ी हैं तालियां। या शी इज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द एंटायर जर्नी। और हुआ क्या कि इस जर्नी में कि हमें लग रहा था कि कास्टिंग टफ होने वाली है। मैं सच बोल रहा हूँ, द कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म वाज वन ऑफ द इजीएस्ट वंस। एवरीवन सिटिंग ओवर हियर
were so kind to me, so kind. They immediately gave their date, सब कुछ हो गया. And it was a blessed. I was very blessed to have each one of them over here. So वो strangely it might seem like इतने सारे चीज़ें कैसे हो गए. I think it's just थोड़ी देर वेट करने के बाद कुछ अच्छा ही होता है. 2019 में लिख रहा था, 2026 में भी रिलीज होगी. सब्र का फल मीठा होता है. Yeah. The next question is for Ruchika. Hi. Raise your hand. So, Suresh Triveni's first film for Netflix. So, what made you feel that they would be the right fit for this? You know, I spoke a little bit about why Maa Behan is special, and maybe I'm going to dial back. And I am just grateful, and me, Amit, the entire Netflix team are so grateful that Suresh and Vikram came to us with this story. They trusted us with their vulnerability because it came very, very early to us, and we've seen it go through many versions. It was an instant connect with the story, and I have to be candid that we actually never spoke about cast because we always saw them as characters, and never did we assume or think that stars of this stature like Madhuri ji, Tripti, Dharna, Gitanjali ji, Ravi sir, Shardul Arunodaya, in their capacity to say a yes, to step out of the trappings of stardom and to embrace these characters and breathe life into it. For us, that was a refresher. I don't think we ever imagined pulling this off. So this could have been the same stage with very different actors, but they left all of their stardom behind. I have been lucky to see some workshop videos of these three, and I wish I was a part of this household. I almost didn't recognize Shardul actually, and I saw him, I'm like, yeah. Because in the film, he's just transformed. And Gitanjali ji, I've always been a fan of. And you'll see her talk to this camera and be this WhatsApp wali padosi auntie. वो गुप्ता auntie हम सब जिससे डरते हैं ना, she is exactly that. So I'm just grateful that Abundancia has finally embarked on this journey with us, the first of many. We also have family business later in the year. And I've been a fan of Suresh. I have chased him many times before he has come with the story. I have been left on red. I have left many missed calls. And we will continue to, because I think at Netflix, we are just fans of the incredible work that people do. And thank you, all of you on the stage, for bringing us this incredible story. Big thank you. माधुरी जी आपके सामने हाय. माधुरी जी पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी आज भी आपको माँ बहन करने की इच्छा होती है और आपको बस एक कांड की जरूरत है? आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम अरुण कुमार. अरुण कुमार जी. ऐसे कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए मैं ऐसा सोचूंगी. लेकिन होता है कभी कभी ऐसे, कभी कभी व्यक्ति मिलते हैं, एक सेकंड के लिए ऐसे लगता है, फिर बाद में हम सोचते हैं नहीं जाने दो. इंतहा हो गई इंतजार की, आपके सवाल का इंतजार था. रवि भाई, थैंक यू. Thank you. If you have a mic, please raise your hand. Yes, right here. Yeah, on the right hand side. My question is to Gitanjali. Yeah. Suresh Triveni's stories often, find humor and intention and. Mike, thank you. Can one of the team members help her, or I can come down? Yeah. Suresh Triveni's stories often find humor and tension and chaos. What is so unique in his filmmaking that from an actor's perspective for you? आई थिंक द कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. जो किरदार लिखे जाते हैं वो इतने मीठी होते हैं और हर एक किरदार को वो न्याय मिलता है कहानी में, क्योंकि इंटेंशन होता है कि वो मज़ेदार जो कहानी है, जो एंटरटेनिंग कहानी है, वो लोगों तक पहुँचे. और आप देखेंगे कि महाबहन में कॉमेडी है, थ्रिल है, सस्पेंस है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बांध के रखेगी. और सुरेश जैसे सबने कहा कि वो इतना बढ़िया नरेशन करते हैं उन्होंने, और पूजा ने जो नरेशन किया उसकी मैं फ़ैन हूँ. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी जो सामने होता वो कहेगा कि मैं कैसे ना कहूँ इस चीज़ को. तो इट हैज़ बीन रियली अ वंडरफुल जर्नी टू वर्क विद ऑल दीज स्टॉलवर्ड्स, और आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन दिस टीम. हाय, दिस इज सोहेल ओवर हियर फ्रॉम इंशियन वर्ल्ड सेंटर में, यहाँ पर. हाय. मैं खास करके मैं टाइटल पर बात करूँगा, माँ बहन.
ये काफ़ी रिस्पेक्टेड भी है और अदर वे ऑल्सो एक ऑपोजिट वे में भी है। तो जब ये टाइटल के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ा, मतलब टू द मेकर्स, एंड अगर जरा आपको माधुरी जी, आपको जब ये पता चला कि ये माँ बहन जो टाइटल है वो सबसे पहले कैसे लगा? और मेरे दोस्त अरुण कुमार ने जो पूछा था, तो कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वर्ड ये यूज़ भी किया होगा कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने कि यार इसकी माँ बहन करनी है? तो कभी इस तरह से कोई किस्सा है आप लोगों के लिए? रवि जी के लिए खास पूछूंगा मैं। आप ही बोलिए अब। मामा आपके बाद, आप पहले। नहीं, एक तो आपने टाइटल के बारे में पूछा, तो पहली बार जब हम मिले और आए थे सुनाने के लिए कहानी, तो मैंने पूछा कि कहानी का नाम क्या है आपके फिल्म का? तो उन्होंने कहा माँ बहन। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो मैं ऐसे देख रही थी उनको, मैंने बोला ऐसे हंसी में क्योंकि मुझे लगा मजाक चल रहा है, बोला फिर वो कुछ बोले नहीं, ऐसे ही वो देख रहे थे मुझे। मैंने बोला सच में ये टाइटल है फिल्म का? बोले हाँ। तो मैंने बोला अच्छा, कहानी सुनते हैं। तो जब कहानी सुनी उसके बाद मुझे ऐसा लगा करेक्ट टाइटल है इस फिल्म के लिए। क्या मतलब, आप क्या सुनना क्या चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? Hi, my question is to. देखिए हम बहुत डेलिकेट, Sachin here. एलिगेंट लोग हैं। Sachin, Yes, hi, yes. Samina Abhi here. here. Samina here. I've been waiting for quite some time. This question is for Suresh. Right on the left. Yeah. Can you see me? सोहेल भाई बताएंगे। Okay, Suresh, this question is for you. You have already worked with AK in Subedar, and now you're with Madhuri Dixit. I am only depending on you if you can get these two together. Mike, please. Yeah. It's been a dream for me. In the same year, I worked on 2 different projects, one with Anil sir and now with. Of course, I'd love to bring them together. Do you guys want to bring them together? The verdict is here. So, मेरा तो मन है actually. In fact, मैं और पूजा discuss कर रहे थे कुछ एक humor try करना चाहिए, comedy with them, because I think they're brilliant as a team together. And yeah, inshallah, it all will work out. Hi, my question Madhuri, is to. I want to know your reaction on this. We want Anil Kapoor and Madhuri Dixit together again. Well, would you like to see us together again? Of course, yeah. सुरेश जी, आपके लिए अभी एक नया काम आ गया है. Please, you have to get us together again. Well, this is going to be seriously discussed. We got right people on the dais here to take a call on that. That's Sari girl. Thank you. Yeah, Samina here from Samina here. Samina, right side, yeah. This side. Tripti, my question is to you. I mean, we always see that when women are there on screen, we get to see conflict or sacrifice. Maa Behan seems to be completely different, and the way the entire chemistry is between all 3 of you, it's very different. So what is that one message which we would kind of take forward with this one? And the second question is to you, sir. You have been going viral on social media, and you know that for the right reasons. This time, one dialogue from this film which we'll see, which will get viral. Oh God! एक तो नहीं, पहले तुम तो खत्म करो। यार पहली बात तो मैं आज जितने भी हैं, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, स्वेर ऑन महादेव, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों वायरल होता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों होता हूँ। मैंने होम फ्रॉम वर्क बोला था अभी, फिर एक जल्दी द लेट बोला था, वो मैं पार्लियामेंट में जा रहा था। होम फ्रॉम वर्क, वर्क फ्रॉम होम करना था। निकलता है, मैं इंसान हूँ। आप लोग मुझे क्या देखते हो? मैं मतलब आदमी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लोग देखते हैं जैसे कि मैं कुछ अलग ही स्पेस से आया हूँ। मैं आदमी हूँ, मैं आप लोग की तरह ही गलती करता हूँ और करता रहूँगा। तो मुझे आप लोग वायरल क्यों करते हो मुझे नहीं मालूम। मुझे सब लोग पूछते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पार्टी में भी लोग पूछते हैं, एवरीवेयर, ऑल माई सुपीरियर्स ऑल्सो आस्क मी, आप करते क्या हो? तो मुझे, सो मैम आई डोंट नो, बट ये फिल्म ही वायरल होने वाली है। ये खतरनाक टाइप की वायरल होगी। ये फिल्म बहुत वायरल इसलिए होगी
क्योंकि नेटफ्लिक्स पे लापता लेडीज आई, ऑस्कर तक चली गई, मामला लीगल आया, सेकेंड सीजन 2 महीने से टॉप 10 में ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट? माधुरी मैम, तृप्ति और ये तूफान बगल में जो बैठी हैं हमारे, और ये कास्टिंग, और ये मैम मराठी थिएटर की बहुत बड़ी कलाकार जो हमारी पत्नी का रोल कर रही हैं। अरुणोदय, माय ब्रदर, आई मेट यू फर्स्ट टुडे। शार्दुल बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये सब लोग आ रहे हैं, ये फिल्म बहुत बड़ी वायरल होने वाली है। और मैं तो ये तो समझ रहे हो मुझे तो खाली आना है और वायरल होना है। well, that's all the time. That's all. अरे, well, अब तो वक्त के मद्देनजर सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करना होगा। फोटो आप विद भाई, फोटोज भी तो लेने हैं, मस्त बढ़िया वाले, वो भी तो करना है। बट थैंक यू। सॉरी, Yeah. सॉरी। How do you top that answer? I'm thinking. See, अगर एक मैसेज की, वैसे तो काफ़ी मैसेजेस हैं फिल्म में, बट अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जिससे मैंने बहुत डीपली कनेक्ट किया इज़ वी आर वेरी क्विक टू जज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू women, वी जज लाइक दैट, राइट? मैं अपना ही लाइफ से एग्जांपल दूंगी। माँ को ना हमने, माँ हो या कोई भी औरत हो, हम उनको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं कि अच्छा ये इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनका ये रोल होना चाहिए, चाहे वो आप फिल्मों में देखें, चाहे वो आप रियल लाइफ में देखें। बचपन से मैं अपनी माँ को देखती आ रही हूँ, एक दिन अगर बीमार हो गई और खाना नहीं बना पाई या कुछ नहीं कर पाई जो वो ऑन अ डेली बेसिस करती हैं सब पूरी फैमिली के लिए बिना किसी क्रेडिट के, तो कहीं ना कहीं हम बचपन में कंप्लेन करते थे कि यार आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। वी नेवर लुक्ड एट द ह्यूमन साइड ऑफ हर, एंड नाउ व्हेन वीव ग्रोन अप, now when we talk to her and when she shares her struggle stories with her, it just brings tears to my eyes that how did we not see the human side of her earlier? And I think that goes for everybody, all the women especially. We are judged like that. There were two, when Sir narrated the story to me, I told him that there were two women in my society who used to, they were single, they didn't have parents, and they were, a little fashionable for those times. And they were called, people would call them names, they would tell us as kids that you can't go to them, you can't, don't be friends with them, don't go near their house, it's dangerous. And it stayed with me somewhere. And when Ma Behan came along, it was the image of those two girls that I had in my mind, and I was like, I have to be a part of this film, because the society judged them for no reason. And if I could get a chance to apologize to them, I think this is my chance. Indeed. Thanks for bringing out the bitter reality of the society. And a big shout out to all the women in the house. Make some noise. Come on. थोड़ा कंसेशन कि यहाँ पे काफी सारे फैंस भी आए हैं। फैन क्लब कहाँ है? फैन क्लब कहाँ है? तो फैन क्लब से 2 सवाल, और मैं सबसे नमिश कहाँ है? If you can pass the mic right here on the second row. Hold on. The mic there. Hi, ma'am. Krupal here. Krupal कहाँ है? Krupal तब तक कम पूछ लो. हाँ. Hello. So the trailer looks wonderful. It's fantastic, and we see the ma'am in different avatar. And my question to you is that how you prepared to play the Rekhaji's role, and how you think when you act something in that way. So, question to you, ma'am. I think we did a lot of preparation because of the dialect as well. We had, we all three came together, and we were doing some behind the scenes, so that we get to know each other a little bit. We get to be comfortable with the dialect, and basically, getting to know each other is very important for this kind of a film. क्योंकि इसमें all the characters एक साथ हैं all the time, और चूँकि ये माँ बहन बेटी है, तो उसकी वजह से we had to look like that,
कि रहे हैं इतने साल एक साथ. So all those little things that we did together were amazing and that helped a lot, I felt. जब हम लोग set पे गए तभी. तो it became very interesting और बहुत मज़ा भी आया एक दूसरे के साथ काम करके क्योंकि as people we got to know each other. और I mean rest is everything. हमारे जो captain of the ship has to take it forward. So we are very fortunate that we had Suresh ji, you know, leading the thing. So it was all made very easy for us. Thank you, Krupal. Thank you. Thank you आपके सवाल के लिए कृपाल. नमिश. 92 and exactly 5 years back on same day 22 May 2021 we had a virtual meet with Empress Fan Club. Yeah, so I was part of that only. So today I came with Mummy, Masi, Mami. All are like loving the trailer and like we are very excited to like we love Jaya, Rekha, Sushma and we all love Madhuri. We all love. Hey, Madhuri! Thank you so much. Thank you. That's the high energy we want. एक और सवाल इसी बात पे ले सकते हैं. एक और सवाल from the fan. Yeah, my question is pending. This is just ma'am, my question is like अभी जैसा लग रहा है ट्रेलर देख के आप काफ़ी जुगाड़ करती है, कांड करती है, तो काफ़ी कुछ हाउसवाइफ के लिए कुछ जुगाड़ सजेस्ट करेगी आप डे टू डे लाइफ के लिए? देखिए हाउसवाइफ को जुगाड़ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है. हाउसवाइफ्स को पता होती है जुगाड़ कैसे करने हैं. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लिए. जोरदार cheers. और इस लम्हे को कैमरे में कैद करना तो बनता है, तो उसके लिए मेरी दरख्वास्त है आप सभी से प्लीज थोड़ा आगे आ जाए एक फोटो ऑप के लिए. And also, may I request Pooja Tulani, the writer of the film Ma Behan. पूरा आदर्श कॉलोनी यहाँ पर एक सेल्फी तो बनती है. थांबा हो एक सगळ्यांना सेल्फी पाहिजे. with everybody, right?
ज्यादा कांड और ढेर सारा हंगामा, ये आदर्श कॉलोनी नहीं बाऊ। माँ बहन, once again, thank you so much everyone for joining us, and don't forget to catch Maa Behan, Netflix latest crime comedy, on the 4th of June. Just wait for that to happen on the 4th of June. और दोस्तों, आप आदर्श कॉलोनी में आए हो, खाना खा के जरूर जाइएगा. Once again, thank you, and thank you for being amazing. This is Sachin Kumbar signing off. Have a great evening. Thank you.